गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो सिर्फ कोविड की बात की गई है। देश देशांतर के अंदर पब्लिक हेल्थ और फ्यूचर चैलेंज के बारे में बात की गई है। आर्टिकल अच्छा है, डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर के अंदर सिविल एविएशन सेक्टर के बारे में डिस्कस की गई है। बहुत बड़ी मार पड़ी है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो हमारे पास है, पब्लिक हेल्थ एंड फ्यूचर चैलेंजेस। अब देखो, पब्लिक हेल्थ एंड फ्यूचर चैलेंजेस के अंदर क्या है कि ये जो कोविड-19 है, इसने पूरे वर्ल्ड को एक अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। एवरीथिंग हर सेक्टर में इज कहने का मतलब है कि रिसर्च हो रहा है। किस पे फोकस हो गया? कोरोना पे फोकस हो गया। बाकी बीमारी भी तो बहुत सारे हैं, जैसे किसी का सर्जरी होना है, हार्ट के वाल्व का ट्रांसप्लांटेशन होना है, इसमें रिसर्च कम गया है। घर बैठे गए हैं सारे के सारे डॉक्टर, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी डॉक्टर हैं घर बैठ गए हैं, क्योंकि इनको इनकम नहीं मिल रहा है। क्योंकि आजकल अब कह सकते हो बीमारी भी कम हो गई है क्या? नहीं, बीमारी तो है, लेकिन वही है, ये एक जो डर है। अभी एम्स की सिचुएशन आप देखो, या फिर भारत में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहा जा सकता है अच्छा है। हाउ यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ के बारे में गवर्नमेंट को सोचना होगा। कोविड से सीखने की ज़रूरत है, इसने मौका दिया है। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से हुआ है, उसी तरह से ये भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ दौड़ा है बहुत तरह से। मल्टी ट्रैकिंग होना चाहिए। मल्टी ट्रैकिंग मतलब एक डॉक्टर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ में स्पेशलिस्ट हो, इसको और भी दूसरी चीज़ें होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी बहुत बुरी हालत है, इस पर वर्क करना होगा। MRI होता है, CT स्कैन होता है, इन सबको भी और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन कितना पढ़ाया जा सकता है, इस कोविड-19 ने बता दिया है कि आपको किस तरह से आगे आना है। टेलीमेडिसिन की सहायता से देखो, टेलीमेडिसिन में क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर कहीं और बैठा है और वीडियो की सहायता से यहाँ पे ये कट करना है, इस तरह से करो, इस तरह से करो, ऑपरेशन तक किया जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट लाना होगा। हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट सब्जेक्ट के अंदर अभी हमारी हर स्टेट अलग अलग तरह से कार्य कर रही है। भीलवाड़ा का एग्जाम्पल देख लो, या और भी कुछ स्टेट देख लो। कुछ स्टेट फेल्यूर भी कह सकते हो। गोवा के बारे में आपने सुना होगा, क्वेश्चन भी सारे वेबसाइट ने बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहला फ्री कोविड-19 से गोवा। तो सेल्फ सफिशिएंट होना होगा। स्टेट जिस तरह से अपने आप को इमर्ज कर रहा है, कुछ स्टेट, और स्टेट ही तो है भूमिका निभा रहा है, और फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 1.5% तो हमें GDP का लाना ही होगा। अगर नहीं लाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या बढ़ सकती है। कैपेसिटी बिल्डिंग करना होगा, इनोवेशन करना होगा, रिसर्च करना होगा, और जो पॉलिसी मेकिंग फ्रेमिंग जो गवर्नमेंट बनाती है, इस जो पॉलिसी बनती है, जो वहाँ पे लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर्स की अधिकतर संख्या को डाला जाए, तब जा करके एक बेहतर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ की जो बात की गई है वो एविएशन सेक्टर के बारे में बात की गई है। देखो, यहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सिविल एविएशन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के डिस्कस करें तो 9/11 का जो 11 का अटैक हुआ था, उसमें बहुत लोग एरोप्लेन से चलना बंद कर दिए थे, उन डर के साए में जी रहे थे। लेकिन अभी जो हो रहा है बहुत ही अभूतपूर्व है, पूरा का पूरा बंद है, सिनेरियो ही बंद है। अब देखो, यहाँ पर हम कोविड-19 को रखते हैं या सिविल एविएशन को रखते हैं। लॉकडाउन के बाहर गए तो अगर चलेंगे तो डरेंगे लोग, पहला डर। दूसरा क्या है कि हर कंट्री वीज़ा नहीं देगा। अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है या फिर पूरे वर्ल्ड में सामान्य स्थिति भी मान लो हो जाता है, तो वीज़ा देने से कतराएंगे। नेक्स्ट, बहुत सारे जो फ्लाइट्स हैं रखे भी ख़राब हो सकते हैं। कल पुर्जे ख़राब होंगे, अगर मेंटेनेंस के लिए भी खर्चे चाहिए, कौन देगा? हमारे यहाँ तो 650 के आसपास प्लेन है, जिसमें आधे से अधिक लीज पर है। अगर लीज पर है तो किराया तो उनका लगेगा। कितना दिन? अगर मान लो गवर्नमेंट रिस्ट्रक्चर भी करेगा तो कितने दिन करेगा? नए एयरक्राफ्ट तो बनेंगे ही नहीं। हाँ, अगर मान लो कुछ एयरक्राफ्ट, सब कुछ सामान्य स्थिति होता है तो कहा जाएगा, गवर्नमेंट कहेगी चलाइए भैया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे स्टेट अगर अलाउ किया जाता है तो वो कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। अब अगर एरोप्लेन ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा तो 3 सीट है, 2 सीट है, तो मात्र एक आदमी बैठेगा वहाँ पर।
तो उनका किराया फेयर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब वो किराया नुकसान में तो एरोप्लेन चलाएगा नहीं। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ एयरलाइंस ने अच्छा काम किया है, जो बहुत पुरानी है, जो 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल से पुरानी है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो नए एयरलाइंस है उसने तो प्रॉफिट को देखा है। अगर उसने प्रॉफिट को देखा है तो जाहिर सी बात है लॉस को तो देखा नहीं है, उसने तो इस बारे में सोचा नहीं, तो उनको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट रीस्ट्रक्चर करती है, खरीदती है किसी एयरलाइंस को, तो अभी सिविल एविएशन को खरीदने की बात थी, आपको बहुत चर्चा में था। तो सरकार खरीदेगी भी तो कितना खरीदेगी, कितना लॉस वहन करेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कह सकते हैं जीएसटी में गवर्नमेंट जो है सो जो एटीएफ फ्यूल होता है उसमें कुछ रियायत दे सकती है, यहाँ सरकार थोड़ी ढील दे सकती है, तो शायद थोड़ा सा वहन किया जा सकता है। तो सिविल एविएशन की मार बहुत बड़ी मार पूरे भारत में ही, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है, आप मान के चलो। तो इस डिजीज़ ने तो क्या किया है आप समझ ही रहे हो। तो इस तरह से आप एक आंसर को सुडरेट बना सकते हो। आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।